स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मोड्स ऑफ मेजरमेंट या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो भी हम देख रहे हैं ना। फिफ्थ तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे ब्रिक वर्क तक। तो अब हम 6 पॉइंट स्टार्ट करेंगे। स्टोन मेशनरी, जब भी हम स्टोन मेशनरी करते हैं ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय, तो उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा। तो उसके लिए मीटर क्यूब, हम जो भी स्टोन मेशनरी करते हैं ना हम, तो वो मेजर करते हैं हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो वो किस प्रकार से करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर स्टोन मेशनरी। तो यहाँ पर स्टोन मेशनरी मीन्स एक वॉल होती है जो कि हम स्टोन से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसकी क्वांटिटी हम या इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हम वॉल कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसमें ये हो चुकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये हो चुकी वॉल क्या हमारी लेंथ हो चुकी, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो चुकी। समझ में आई गई बात। फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ से भी ऊपर बहुत हाइट होगी, फिर भी हम यहाँ तक ही कंसीडर करें। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर इतनी हाइट ले चुकी है। ये हो चुकी हाइट, ये हो चुकी इसकी लेंथ, और ये हो चुकी इस वॉल की थिकनेस। समझ में आ गई बात। जितनी भी थिकनेस होगी ये हो चुकी थिकनेस। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्वांटिटी आ जाएगी, मीटर क्यूब में क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टोन मेशनरी कहते हैं। जब भी कोई भी वर्क होगा स्टोन मेशनरी का, तो उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब रहेगा। ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर स्टोन मेशनरी का हमने देख लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब स्टोन मेशनरी कंप्लीट हो चुका। अब हम देखते हैं वुड वर्क। जो भी वुड वर्क होता है ना, तो वुड वर्क का मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, मीटर क्यूब में लेते हैं। या उसमें मान लो डोर एंड विंडो फ्रेम्स हम डोर और विंडो के जो भी फ्रेम्स होते हैं ना, उसे भी हम वुड वर्क ही कहते हैं। उसको भी जो भी वर्क होता है ना, कंस्ट्रक्शन मीन्स हम डोर के फ्रेम लगाते हैं ना ब्रिक वर्क होने के बाद, या ब्रिक वर्क चल रहा है तभी हम फ्रेम इंसर्ट करते हैं बिल्डिंग में। तो उसका जो भी वर्क होता है उसको हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो मैं आपको इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। वुड वर्क फॉर डोर एंड विंडो फ्रेम्स। तो यहाँ पर मैंने एक डोर लिया है। इसी प्रकार से आप विंडो का भी आप समझ सकते हो। तो ये डोर है, तो ये डोर का शटर हो जाएगा। ये देखो, ये शटर है डोर का, और ये भी शटर है, स्मॉल शटर होते हैं इसके। तो ये भी शटर हो चुका। और फ्रेम क्या होती है, ये देखो, ये जो है ना यहाँ पर, ये फ्रेम है डोर की। ये डोर की क्या है, फ्रेम है। यहाँ से ये पूरी की पूरी इसे हम डोर फ्रेम बोलते हैं। तो ये जो डोर फ्रेम होती है ना, तो इसकी क्वांटिटी हम किस में लेते हैं, मीटर क्यूब में लेते हैं। हाँ, तो मैं इसको यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ करना चाहूँगा। मान लो ये हम 3D में एक फ्रेम का एक पार्ट है छोटा सा। इस प्रकार से हमारी फ्रेम रहेगी। तो ये छोटा सा एक पार्ट मैंने यहाँ पर निकाला है। इसी प्रकार से होती है ना फ्रेम। तो इस पर यहाँ से यहाँ तक, इसके यहाँ पर इस प्रकार से डोर शटर लग जाएगा। और ये हो चुकी डोर फ्रेम हमारी। तो ये हो चुकी इसकी थिकनेस, या मान लो इसकी विड्थ मान लो। और ये जो हम जब भी प्लान व्यू या फ्रंट व्यू से देखते हैं ना, तो ये हो चुकी इसकी थिकनेस, कितना थिक है। और मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हो चुकी थिकनेस। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ से यहाँ तक मीन्स जो भी ये हमारी वॉल है, तो इस वॉल में हम इस प्रकार से फ्रेम लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो चुकी इसकी विड्थ मान लो आप। समझ में आ गया। ये हो चुकी विड्थ, ये हो चुकी इसकी थिकनेस, और ये हो चुकी इसकी हाइट, या मान लो लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से हम मेजर करते हैं। तो इन सभी तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो हमारी क्वांटिटी आ जाती है, मीटर क्यूब में आ जाती है क्वांटिटी। तो इस प्रकार से हम वुड वर्क मीन्स विंडो फ्रेम हो या डोर की फ्रेम हो, तो उसकी क्वांटिटी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर कंप्लीट हो चुका। अब हम 8 नंबर पॉइंट देखेंगे, कंक्रीट।
तो कंक्रीट हम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में हम मेजर करते हैं। कोई भी कंक्रीट का वर्क हो या चाहे वो आप कंसिडर कर सकते हो जो भी हम आरसीसी में देख लिया ना, आरसीसी मीन्स क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। किस लिए ये इस्तेमाल होता है, फाउंडेशन, कॉलम, स्लैब कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो उसमें जो भी कंक्रीट लगता है ना तो उसे हम कंक्रीट कहते हैं। तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ये देखो जहां पर भी कंक्रीटिंग का यूज करते हैं ना, हम रोड के लिए भी हम कंक्रीट का यूज करते हैं, तो कितनी क्वांटिटी चाहिए तो वो हम मीटर क्यूब में निकालते हैं। उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी थिकनेस मल्टीप्लाई करके हम कंक्रीट निकाल सकते हैं। तो ये भी हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, सेम रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की तरह, आरसीसी की तरह, जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस किया था ना, सेम उसी प्रकार से होता है कंक्रीट का भी। अब हम देखेंगे डीपीसी। डीपीसी मीन्स क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स होता है ये। तो इसकी क्वांटिटी हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में इसकी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं। तो चलो देखते हैं डीपीसी हम कैसे मेजर करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसी इमेज में, तो यहाँ पर ये जो सारे हैं ना, इसे हम डीपीसी बोलते हैं। क्यों लगाते हैं डीपीसी? डीपीसी का यूज हम क्यों करते हैं साइड पर, ये देखो, कैपिलरी एक्शन न हो, मीन्स ये बाहर का पोर्शन है। यहाँ पर रेनी सीजन में क्या होता है, ये वॉल पूरी की पूरी ग्राउंड से ब्रिक यहाँ पर ग्राउंड लेवल है कंसीडर करो। तो ब्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर को अब्सॉर्ब करना। तो सबसे पहली ये ब्रिक अब्सॉर्ब कर लेती है वाटर, उसके बाद ये भी ब्रिक अब्सॉर्ब कर लेती है ये ब्रिक। तो इस प्रकार से क्या होता है, वाटर राइज करके ऊपर चला जाता है। तो इसी के कारण हमारी जो भी वॉल होती है ना, वो वाटर को अब्सॉर्ब करती है और वो गीली गीली सी हो जाती है। या और अगर ब्रिक ने अब्सॉर्ब किया तो उसका इफेक्ट क्या होता है, कलर भी, बिल्डिंग का जो भी हमने वॉल को कलर दिया होता है ना, उसकी शाइनिंग भी कम हो जाती है। समझ में आ गई बात? और एक स्मेल भी क्रिएट हो जाता है रूम में। तो ये ना हो, ये जो यहाँ तक वाटर अगर आ गया बाय चांस, तो इसके ऊपर वाटर ना जाए। तो इसी के कारण यहाँ पर हम बीच में क्या करते हैं, डीपीसी का लेयर हम प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गई बात? डीपीसी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं और कहां पर प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ हाइट के ऊपर हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। ये देखो यहाँ पर क्यों, क्योंकि जो भी वाटर आ गया है ग्राउंड लेवल से, जो भी वाटर आ गया है वो इसी के ऊपर ना जाए, यहाँ पर आकर रुक जाए, इसलिए हम डीपीसी का लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर भी एक इमेज है, इसी के भी मैं आपको इसी के दौरान भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक डीपीसी का लेयर है, यहाँ पर डीपीसी की एक शीट या अलग शीट भी आप यूज कर सकते हैं। या डैम प्रूफ कोर्स मीन्स क्या होता है, निस्ता कंक्रीटिंग का एक लेयर भी आप डाल सकते हो, या उसके ऊपर आप बिटुमिन का भी लेयर डाल सकते हो, बिटुमिन का भी लेयर हाँ डाल सकते हो आप। तो उसका यूज क्या होता है, जब भी यहाँ पर नीचे से अगर वाटर ऊपर की तरफ आ जाए तो ये जो होता है ना डैम प्रूफ कोर्स, तो उसे रोक लेता है, उसे ऊपर नहीं जाने देता। तो इसीलिए हम डीपीसी का यूज करते हैं। और इसकी क्वांटिटी हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो ये हो चुकी इसकी लेंथ, डीपीसी की लेंथ हो चुकी, और ये देखो यहां से यहां तक ये हो चुकी इसकी थिकनेस हो चुकी डीपीसी की, और यहां से यहां तक लेंथ हो चुकी। फॉर एग्जांपल आप यहां से यहां तक इस सभी साइड की आपको डायमेंशन मेजर करनी पड़ेगी। जब भी आप डिटेल्ड एस्टिमेट चैप्टर नंबर 3 में आप क्वांटिटी निकालोगे ना, तो आप सभी इसकी लेंथ, यहाँ की लेंथ, यहाँ की लेंथ, यहाँ की लेंथ, इस प्रकार पूरी प्लॉट की लेंथ आपको मेजर करनी पड़ेगी। और वो कैसे मेजर करते हैं वो भी हम देख लेंगे थर्ड चैप्टर में। तो इस प्रकार ये हो चुकी थिकनेस, और ये सभी या इतनी सी भी इसकी लेंथ हो चुकी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर आ जाएगा, या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मीटर स्क्वायर। तो इसमें हम मेजर करते हैं डीपीसी के लिए। समझ में आई बात? तो चलो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डीपीसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। तो ये हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। तो कैसे मेजर करते हैं ये हम देखेंगे यहाँ पर, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। तो यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हो एक। तो यहाँ पर जो भी ब्रिक वर्क हो गया है ना, तो उसके बाद हम प्लास्टरिंग करते हैं,
तो प्लास्टर मीन्स क्या होता है, सीमेंट और सैंड का एक लेयर हम डालते हैं ब्रिक के ऊपर, तो उसे हम प्लास्टरिंग बोलते हैं। और पॉइंटिंग मीन्स क्या होता है, या मीन्स एलिवेशन के लिए, या अगर हमारा स्ट्रक्चर पुराना हो जाता है और हमें इसके जो भी जॉइंट होते हैं ना, ये जॉइंट अगर इसको रिप्लेस करके नए जॉइंट बनाने हैं तो हम इससे थोड़ा थोड़ा बीच में हम से सबसे पहला वाला मीन्स ओल्ड मोटर निकाल के हम न्यू मोटर जो भी होता है ना, न्यू मोटर, उसे हम फिलअप करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग बोलते हैं। आपको यहाँ पर मैं पॉइंटिंग यहाँ पर समझाना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये देखो, ये जो वॉल है ना, ये बहुत पुरानी वॉल है और इसमें से जो भी पॉइंट है ना, जो भी इसमें से ओल्ड मोटर होता है ना इस बीच में यहाँ का, तो इसे सबसे पहले हम निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम न्यू मोटर लगाते हैं। समझ में आ गया? तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस वर्क को हम पॉइंटिंग वर्क बोलते हैं। और इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ये देखो, ये हो चुकी है हाइट और यहाँ से यहाँ तक हो चुकी लेंथ। समझ में आ गया? हमें इतना अगर पॉइंटिंग का वर्क करना है, या मान लेते हैं इस वॉल का हमें पॉइंटिंग वर्क करना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो चुकी हाइट इसकी, और यहाँ से यहाँ तक ये हो चुकी लेंथ। तो इस प्रकार से हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है हमारा मीटर स्क्वायर पॉइंटिंग के लिए। और प्लास्टरिंग के लिए क्या है, ये देखो, यहाँ पर भी आप पॉइंटिंग इन बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए हम पॉइंटिंग का यूज करते हैं। द टेक्निक ऑफ रिपेयरिंग मोर्टार, जो भी ओल्ड मोटर होता है ना, उसे रिपेयर करने के लिए जॉइंट बिटवीन द ब्रिक्स और अदर मेशनरी एलिमेंट्स, तो उसे रिपेयर करने के लिए हम जो टेक्निक का यूज करते हैं उसे हम पॉइंटिंग बोलते हैं। और ये देखो, यहाँ पर प्लास्टर का वर्क हो रहा है, और प्लास्टर, ये देखो यहाँ पर एक मोर्टर होता है 1:3 का, मीन्स सीमेंट और सैंड का मोर्टर होता है। तो इस प्रकार से हम प्लास्टरिंग का वर्क करते हैं। और मेजर कैसे करते हैं, तो ये हो चुकी इसकी हाइट और ये हो चुकी इसकी लेंथ। समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम, ये हो चुकी हाइट और लेंथ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्वांटिटी मिल जाती है मीटर स्क्वायर में। तो ये हो चुका प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्लोरिंग। फ्लोरिंग मीन्स जब भी हम प्लिंथ, फ्लोरिंग मीन्स हम जब भी टाइल डालते हैं ना फ्लोर पर, तो उसे हम फ्लोरिंग वर्क कहते हैं। तो उसकी क्वांटिटी हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क हो चुका है। आप अपने घर में भी देख सकते हो फ्लोरिंग का वर्क। तो उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। किसी भी एक लेंथ लो यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी, और पूरी की पूरी लेंथ लो और उसकी विड्थ जो होती है, इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके मीटर स्क्वायर में निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इतना मेरा स्लैब का एरिया है, तो इसमें मुझे टाइल का वर्क करना है, मीन्स फ्लोरिंग करना है। तो इसकी क्वांटिटी में कैसे निकालता हूँ, ये हो चुकी मेरी विड्थ और ये हो चुकी मेरी लेंथ। तो इस प्रकार से मैं इसकी क्वांटिटी मेजर करूंगा। समझ में आ गया फ्लोरिंग हम कैसे मेजर करते हैं? तो फ्लोरिंग के लिए मीटर स्क्वायर यूनिट होता है। स्कर्टिंग, अब आपको स्कर्टिंग का यूनिट क्या होता है, अगर हमने फुल स्कर्टिंग यूज की होगी तो मीटर स्क्वायर में, अगर हाफ स्कर्टिंग यूज की होगी तो रनिंग मीटर में हम मेजरमेंट करते हैं। तो मैं भी ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो, स्कर्टिंग किसे कहते हैं, ये देखो, ये जो हम वॉल के ऊपर एक लेयर लगाते हैं ना टाइल का, तो उसे हम स्कर्टिंग बोलते हैं। ये देखो, इस इमेज में आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा स्कर्टिंग वर्क है, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गया? ये देखो, यहाँ से यहाँ तक हमने स्कर्टिंग प्रोवाइड की है। और इसमें ये क्या है, हाफ स्कर्टिंग है। तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ लेंथ में हम मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंथ और यहाँ से यहाँ तक लेंथ। सेम इसी प्रकार से हम सिर्फ लेंथ में मेजर करेंगे, कितनी लेंथ है, या मान लो 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर में है, तो टोटल क्या हो चुकी है, 2 मीटर। तो इस प्रकार से हम स्कर्टिंग का मेजरमेंट करते हैं। कब, जब हमारी ये स्कर्टिंग हाफ स्कर्टिंग हो, मीन्स 10 सेंटीमीटर तक कंसिडर कर सकते हो आप। अगर फुल कब आप
कहोगे फुल स्कर्टिंग, जब ये देखो ये आपकी जो टाइल है ना यहाँ पर पूरी की पूरी टाइल, अगर यही टाइल यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से अगर डाली होती, लगाई होती वॉल को, पूरी की पूरी टाइल, ये जितनी टाइल का साइज है ना यहाँ का, सेम इसी साइज का टाइल अगर इस प्रकार से हमारे वॉल को लगाया होता, अगर हमने इस प्रकार से लगाया होता तो इसकी क्वांटिटी हम सेम इसी प्रकार से हमने लगाया होता, इस साइड में भी सेम, इस साइड में भी। तो इसकी क्वांटिटी हम कैसे मेजर करते, यहाँ से यहाँ तक ये हो चुकी लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक ये हो चुकी इसकी हाइट। समझ में आया, ये हो चुकी इसकी हाइट। तो इस प्रकार से लेंथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन करके हम मीटर स्क्वायर में निकालेंगे। कब, फुल स्कर्टिंग होने पर हम मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, और हाफ स्कर्टिंग होने पर हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ रनिंग मीटर में निकालेंगे, RMT। समझ में आई ये बात। तो चलो आपको स्कर्टिंग का भी नॉलेज हो गया होगा पूरा का पूरा। स्कर्टिंग फुल और हाफ भी हमने देख ली। फुल के लिए मीटर स्क्वायर होता है और हाफ के लिए रनिंग मीटर होता है। अब हम देखेंगे 13 पॉइंट, टाइल्ड रूफिंग, AC शीट्स और GI शीट्स। तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। तो चलो ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम मेजर करते हैं टाइल्ड रूफिंग के लिए, शटरिंग के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप टाइल्ड रूफिंग, AC शीट्स और GI शीट्स। ये देखो यहाँ पर आपको जो भी दिखाई दे रहा है ना, तो इसे हम टाइल कहते हैं। तो इसका जब भी हम छत के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये हो चुका टाइल रूफिंग, तो इसे हम टाइल रूफिंग कहते हैं। इसका भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये मान लो यहाँ तक लेंथ है, तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन है, तो इस प्रकार से आप ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना आता है। ये इतना भी आप डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि किस प्रकार से ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो सेम इस प्रकार से ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमें मीटर स्क्वायर में इसका क्वांटिटी निकल जाएगी। किसके लिए, टाइल रूफिंग के लिए। AC शीट्स, ये देखो यहाँ पर AC शीट्स, और GI मीन्स गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स होती है। ये मीन्स सीमेंट के शीट होते हैं ना, जो AC शीट्स, हम सीमेंट के शीट्स को ही AC शीट्स बोलते हैं। सेम इसी टाइप में भी होते हैं। तो ये देखो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर में। जितना भी हमारा छत होगा तो उसका छत का हम लेंथ और उसकी विड्थ को हम मल्टीप्लाई करके हम मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। तो आपको यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट समझ में आ चुके होंगे टाइल रूफिंग, AC शीट्स और GI शीट्स के। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सेंटरिंग एंड शटरिंग और फॉर्मवर्क। तो इसके लिए हम कौन सा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट करते हैं, तो मीटर स्क्वायर हम मेजरमेंट करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ सेंटरिंग किसे कहते हैं, शटरिंग किसे कहते हैं और फॉर्मवर्क किसे कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटरिंग, शटरिंग और फॉर्मवर्क। तो सबसे पहले हम फॉर्मवर्क देखेंगे। Formwork is a temporary structure which is used to mold to pour the concrete. Formworks may be the horizontal or vertical arrangement made to keep concrete in position. Units its gain desired strength and shape. तो जब भी हम कंक्रीट का मोल्ड बनाने के लिए, या मान लो बीम का कंस्ट्रक्शन करना है, कॉलम का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड किससे बनाते हैं हम, लकड़ी का या प्लाउड का इस्तेमाल करके हम उसका शेप बनाते हैं ना, डिजायर्ड शेप। तो उसे हम फॉर्मवर्क कहते हैं। तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। शटरिंग मीन्स क्या होता है, ये भी पार्ट ऑफ फॉर्मवर्क का ही होता है। जो भी वर्टिकल होता है ना, जो भी कॉलम के लिए जो भी हम फॉर्मवर्क लगाते हैं ना, तो उसे शटरिंग बोलते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग सा डीप में वीडियो बनाऊंगा, वो भी देख लेना आप। जो भी वर्टिकल होते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शटरिंग बोलते हैं। और जो भी सेंटरिंग मीन्स क्या होता है, जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं ना, जो भी हमारा मान लो बीम है या स्लैब है, तो हॉरिजॉन्टल में जो हम फॉर्मवर्क लगाते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं। वर्टिकल के लिए हम क्या बोलते हैं, शटरिंग बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल के लिए सेंटरिंग बोलते हैं। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मवर्क बोलते हैं। फॉर्मवर्क समझ में आ गई बात। तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। ये देखो
यहाँ पर कॉलम है। तो ये हो चुकी इसकी हाइट और ये हो चुकी इसकी विड्थ, इस कॉलम की विड्थ। तो इसे मल्टीप्लाई करके आपको ये देखो इस पैनल की आपको फॉर्म वर्क निकल के आ जाएगा। ये जो ये साइड है ना, इस साइड का सेम इसी प्रकार से आपको इस साइड का भी निकालना होगा, इसके पीछे वाली साइड और इसके भी पीछे वाली साइड का निकालना होगा। तो इस प्रकार से हम फॉर्म वर्क निकालते हैं। जनरली जब भी फॉर्म वर्क निकालते हैं ना, तो शॉर्ट में हम कैसे निकालते हैं, ये देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड, मान लो ये हमारी ये है और ये बी है। 2a + 2b मीन्स ये जो ए वाली साइड है ना, इसके पीछे भी होगी, और ये जो बी वाली साइड है ना, इसके यहाँ पर भी, इसके पीछे भी साइड होगी। समझ में आ गई बात। तो 2a + 2b इंटू हम लेंथ करते हैं, तो हमारे 1 कॉलम के लिए जितना भी फॉर्म वर्क लगेगा वो निकल कर आ जाता है। समझ में आया। इसी प्रकार से हम बीम का लेते समय सिर्फ 3 साइड आ जाएगी। ये देखो स्लैब है हमारा और यहाँ से बीम है, तो बीम का निकालते समय सिर्फ ये वाली साइड, ये हम मान लेते हैं बीम की डेप्थ मान लेते हैं। तो 2d मीन्स ये वाली एक साइड और ये वाली एक साइड, और प्लस इसकी विड्थ बीम की। तो 2d + w हम निकाल कर इसकी टोटल लेंथ, बीम कैसा दिखता है हमारा सपोज। तो ये हो चुका है इस प्रकार से। 3D में आप देख सकते हो, इमेजिन भी कर सकते हो इस प्रकार से। समझ में आया। तो इसकी ये लेंथ हो चुकी। तो इस प्रकार से हम बीम का भी, स्लैब का तो हम आसानी है, स्लैब का सिर्फ इसी प्रकार से होता है ना स्लैब, तो स्लैब का भी हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये हो चुका है सेंटरिंग, शटरिंग और फॉर्म वर्क के लिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है मीटर स्क्वायर होता है। अब हम देखेंगे डैडो के लिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। तो डैडो के लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो डैडो मीन्स क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरत है उसका, मोड्स ऑफ मेजरमेंट से भी पहले आपको डैडो वर्क किसे कहते हैं, शटरिंग किसे कहते हैं, सेंटरिंग किसे कहते हैं, ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैं इतना डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डैडो वर्क किसे कहते हैं हम, ये देखो यहाँ पर हमारा किचन है, तो किचन में हम क्या करते हैं, वर्टिकली टाइल्स लगाते हैं। समझ में आ गई बात। वर्टिकल एक टाइल लगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डैडो वर्क कहते हैं उसे हम। और आपने देखा होगा कि आपके बाथरूम में या WC में, हम मान लो ये हमारी बाथरूम की वॉल है, तो हम क्या करते हैं, WC अगर हमारी होगी तो WC में हम क्या करते हैं, यहां से नीचे से हम क्या करते हैं 1 मीटर तक हम टाइल प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गई बात। टाइल प्रोवाइड करते हैं। और मान लो हमारा बाथरूम है, तो बाथरूम में हम क्या करते हैं, थ्रू आउट वॉल हम क्या करते हैं, वॉल को ही टाइल लगा देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डैडो वर्क। और उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कैसे मेजर करते हैं, ये हो चुकी इसकी हाइट और ये हो चुकी इसकी विड्थ। सेम इसी प्रकार से WC में भी हम इस प्रकार से ही एरिया मेजर करेंगे, और किचन में भी सेम इस टाइप में भी हम मेजर करेंगे डैडो वर्क। समझ में आया। डैडो वर्क किसे कहते हैं और इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने अभी तक 15 पॉइंट कंप्लीट किए हैं। तो इस लेक्चर में भी बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ये सब कुछ देखेंगे। तो थोड़ा डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।